सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे शब्द और अर्थ। बच्चों, जो शब्द होते हैं, भाषा के जो शब्द होते हैं वो अर्थ को व्यक्त करते हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, जो भी हमारे सार्थक शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है, इसीलिए वे सार्थक शब्द भी कहे जाते हैं। अब वही जो शब्द होते हैं, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसके 2, 3, 4, 5 अर्थ भी निकलते हैं। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। सबसे पहले हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चे, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? किसी का पर्याय होना। पर्याय का अर्थ होता है अर्थ होना, मतलब होना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। अब ये कैसे आए भाषा में? तो भाषा में जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो कैसे, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो इनके कुछ आधार होते हैं। ठीक है, हम इन पर्यायवाची को आसानी से पहचान सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम से लेकर तद्भव शब्द बने जाते हैं। आपने सीखा है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपने सीखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिए गए हैं। आपके जो तत्सम शब्द है बच्चों, जब बहुत पहले समय में जब हमारे संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है, तो ये सारे तत्सम शब्द के ही शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, अंधकार, वृद्ध, पृष्ठ, यत्न। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बोली से इनके शब्दों में बदलाव आए, इनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, तो तत्सम से ये तद्भव शब्द में बदल गए। जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द बन गया आग। ठीक है, अंधकार का बन गया अंधेरा, वृद्ध का बन गया बुढ़ा, पृष्ठ का बन गया पीठ, और एक पृष्ठ का पेज भी अर्थ होता है। यत्न का बन गया जतन। ठीक है, यत्न करना अर्थात कोशिश करना, जतन करना। ठीक है, इसी तरह से देखिए, रात्रि आपका तत्सम शब्द है, इसका बन गया रात। निद्रा, इसका बन गया नींद। लज्जा, इसका बन गया लाज। कंटक अर्थात कांटा। सुपुत्र अर्थात सपूत। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी आपके शब्द हैं जिनके पर्यायवाची हैं। अब ये देखिए, इसमें कुछ जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, व्याकरण में हमने पढ़ा था कि कुछ हिंदी के शब्द हमारी भाषा में क्या हुए, अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ इसमें अंग्रेजी के शब्द होते हैं, कुछ इसमें उर्दू के शब्द होते हैं, कुछ इसमें पुर्तगाल से आए थे, है ना लोग, तो उनके शब्द आ गए। तो इन सब से हमारी जो भाषा है उसमें ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण एक बार पहले भी बताया था, मशीन। अब मशीन क्या है? मशीन हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ उर्दू के शब्द भी दिए गए हैं। हिंदी में हम कहते हैं श्रम करना या परिश्रम करना, है ना, तो उर्दू में क्या कहते हैं? मेहनत करना। अब श्रम जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, जब हम शब्दों को देखते हैं बेटा, तो इसमें हमें इनके लिंगों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो जैसे श्रम, वह बहुत श्रम करता है, तो श्रम या परिश्रम क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से मेहनत, मेहनत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर कठिनाई, इसका उर्दू शब्द होता है दिक्कत। सुगंध, इसका उर्दू शब्द होता है खुशबू। हम लोग ज्यादातर जब बात करते हैं तो ज्यादातर शब्दों हम सुगंध नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? खुशबू बोलते हैं। तो हमने अपनी भाषा में बहुत सारे विदेशी शब्दों का एक्सेप्ट किया है और उनको हम अपनी भाषा या अपनी बोलचाल में बोलते भी हैं। ठीक है, जैसे दुर्गंध अर्थात बदबू, हानि अर्थात नुकसान, लाभ अर्थात फायदा, स्वतंत्र अर्थात आजाद। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंग्रेजी के, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, विद्यालय जिसे आप स्कूल बोलते हैं, विश्वविद्यालय जिसे आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, नकल या प्रति। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉपी करना। जब बोलते हैं ना कि अच्छा तुमने यहाँ से कॉपी किया है, या हम कहते हैं कि चलो इसमें से कॉपी कर लो, अर्थात नकल कर लो या उसकी प्रतिलिपि बना लो। घड़ी अर्थात वॉच, बैठक अर्थात मीटिंग। मीटिंग शब्द का प्रयोग तो हम ज्यादातर ही करते हैं, बैठक तो हम नहीं बोलते जल्दी से, है ना। रसोई घर अर्थात किचन, पर्दा अर्थात स्क्रीन, चालक अर्थात ड्राइवर। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये पर्यायवाची शब्द कहलाए जाते हैं। आइए आप देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द अर्थात उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, अर्थात
विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अभी क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। ठीक है, तो दिन का विलोम क्या होता है, वेरी गुड, रात। इसी तरह से सुबह का विलोम क्या होता है, शाम। ठंडा, गरम, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपको कुछ शब्द इन्होंने दे रखे हैं। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जब विलोम शब्द हम लिखते हैं, जब हम किसी शब्द का विलोम अर्थ बनाते हैं तो अधिकतर वो उपसर्ग से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एक शब्द लिया न्याय, तो आप बताइए न्याय का विलोम क्या होगा, हाँ, अन्याय। तो हमने इसमें क्या लगाया, सिर्फ, बाकी पूरा शब्द तो वैसा ही है ना। हमने इसमें सिर्फ एक अंश जोड़ा है, एक अक्षर जोड़ा है, क्या है, अ। तो ये जो शब्द है ये अ उपसर्ग लगाकर बनाए गए विलोम शब्द हैं। जैसे न्याय का अन्याय, धर्म का अधर्म, सुरक्षा का असुरक्षा, संतोष का असंतोष, चल अचल, योग्य अयोग्य। तो इसी तरह से हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें लगा है अन्न उपसर्ग और इसमें लगा है नि उपसर्ग। ठीक है, जैसे अन्न से क्या बना, देखिए, आहार, अनाहार, एक, अनेक, एकता, अनेकता, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। ठीक है, इसी तरह से निर, आशा, निराशा, आदर, निरादर, धनी, निर्धन, बलवान, निर्बल, दल, निर्दल, आधार, निराधार। तो बच्चों हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं, जब हम विलोम शब्द बनाते हैं, तो हम उपसर्ग लगाकर भी उनके अर्थ में हम परिवर्तन ला देते हैं, उनको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इन सब का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास करने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए अब आइए समझते हैं अनेकार्थी शब्द। बेटा ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, अनेकार्थी अर्थात जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थात एक आपका शब्द है तो उसका ये अर्थ भी हो सकता है, वो अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द है, देखिए, जैसे उत्तर। अब यहाँ पर आपका पहला शब्द है उत्तर, तो इसके दो अलग अलग अर्थ समझते हैं। ठीक है, पहला इसका अर्थ है उत्तर अर्थात एक दिशा का नाम। आपने दिशा के नाम सुने ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कितनी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, है ना। तो उत्तर उनमें से एक है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है ना। हिमालय पर्वत सबने सुना है ना, तो वो किस तरफ है, वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में हिमालय है। अब उत्तर का हम दूसरा अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ होता है जवाब। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो यहाँ पर उत्तर का क्या अर्थ हो गया, जवाब हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो उत्तर एक शब्द है उसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, तीर। ठीक है, एक तीर का अर्थ होता है बाण। ठीक है, देवदत्त ने बाण चलाकर हंस को घायल कर दिया। ठीक है, या अर्जुन का तीर चिड़िया की आंख में लगा। बाण अर्थात तीर। ठीक है, दूसरे एक तीर का अर्थ होता है नदी का घाट या नदी का किनारा। ठीक है, यमुना के तीर पर कई कदम के वृक्ष हैं। ठीक है, आगे देखिए लाल। अब यहाँ पर लाल एक शब्द है, इसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से, वेरी गुड, पहला तो हो गया रंग। ठीक है, मेरी कमीज लाल है या मुझे लाल रंग अच्छा लगता है। ठीक है, अब दूसरा बताइए, हाँ शाबाश मेरे लाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो लाल का अर्थ होता है बच्चा, लाडला बच्चा। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं, मेरे बच्चे मेरे लाल। ठीक है, चलो चलो मेरे लाल, अच्छे से पढ़ाई करो, सबको फर्स्ट आना है और अच्छी नॉलेज लेनी है ना। हाँ वेरी गुड। तो पहला अर्थ है रंग और दूसरा अर्थ होता है लाडला, लाडला बच्चा। ठीक है, जलन। अब इसका होता है जलने का भाव। ठीक है, जैसे जब हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड, तला हुआ खाना या मिर्ची वाला मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जलन होने लगती है ना, तो क्या बोलते हैं, अरे मेरे पेट में जलन हो रही है, तो जलन। ठीक है, जलने का भाव।
और एक जलन का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ठीक है। तो जैसे अगर कोई हमसे बेहतर कुछ करता है तो हम उसे देख के चिढ़ते जलते हैं, है ना, तो ईर्ष्या होती है, तो वो उसका भी अर्थ होता है जलन। दिनेश जीत गया तो रमेश को उससे जलन होने लगी, ठीक। आगे देखते हैं ताल। अब एक ताल का अर्थ होता है बेटे छोटा तालाब। तालाब सबने सुना है ना, जिसे आप इंग्लिश में पॉन्ड बोलते हैं, तो छोटा तालाब। गांव में एक ताल है। अब दूसरे ताल का अर्थ होता है संगीत की एक ताल, ठीक है। मीरा गाने लगी तो सबने ताल दिया। ओके, तो बेटे आपके ये जो शब्द है, अब यहाँ पर कुछ और भी शब्द हैं, जैसे सोना, पत्र, घड़ी, कल, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, इनको समझना है और इन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में भी करना है बेटे। भाषा क्या है, हम कैसे सीखते हैं, आपने देखा होगा हमारी किताब में हम अलग अलग शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं किसी के साथ तो उन शब्दों का प्रयोग ना करके अपने ही शब्द निकालते हैं, तो इससे हमारी भाषा कैसी हो जाती है, खिचड़ी भाषा बन जाती है, हम शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते। तो जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, इनका अगर प्रयोग हम अपने जीवन में भी करेंगे तो हमारी भाषा में और अच्छे से सुधार होगा, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी क्या है, आपको पढ़ना। तो आप ध्यान से, आपकी जो किताबों में बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, या आपको बेटे ये शब्द ऐसी चीज है कि हम जितना भी पढ़े कम है, तो सिर्फ यही मत सोचिए कि जो मेरी किताब में लिखा है सिर्फ मैं उतना ही पढूं। आपको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी किताब से या किसी भी क्लास से, आप उसको जरूर लीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।